हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? अभी आईसीटी की फ़ाइल अपलोड की गई थी। कैसी लगी आप सबको? कुछ रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छे आए थे और व्यूज़ जैसे होते हैं उस तरीके से लाइक नहीं होते हैं। आपको पसंद नहीं आ रही है क्या? अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। जो कमी लग रही है वो ठीक की जाएगी, और अगर आपको हेल्प कर रही है वीडियो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे थोड़ा सा औरों को भी हेल्प हो कि उनको पता चले कि हाँ, वीडियो सच में अच्छी है। ठीक है, कंटेंट अच्छा है। आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही गया होगा। कोई भी इसके अलावा क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज हम देखने वाले हैं, आप देख रहे होगे यहाँ लिखा हुआ है CC6 की फ़ाइल, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये कंटेंट है आज सिर्फ, मतलब ये फ़ाइल का पीडीएफ नहीं है। मैंने कंटेंट तैयार कर लिया था क्योंकि अभी जल्दी ज़रूरत पड़ रही है। कई स्टूडेंट्स को वो कह रहे हैं कि जल्दी वर्क करना है तो जल्दी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो जहाँ से मैं कंटेंट लेती हूँ, कुछ नेट से कुछ बुक से, तो वैसे ही मैंने कंबाइन कर कर यहाँ कंटेंट आपको दिया है। ठीक है, अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से तो पूरा क्लियर नज़र आएगा आपको। पीडीएफ में आप ओपन करके देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है जेंडर बायस, लिंगीय विभेद, जिसमें सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में हम कुछ लिंगीय विभेद के बारे में कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कुछ एक रिपोर्ट भी दी गई है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, जहाँ पता चलता है कि लिंग अनुपात कितना ज़्यादा है भारत के अंदर, उसका स्थान कितना है। ठीक, तो कुछ यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई ये असमानता के बारे में, कि जो जेंडर बायसनेस होती है। अब सबसे पहले यहाँ बताया कि लिंग क्या होता है, जेंडर क्या है। तो लिंग का अर्थ बताया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे। इसके बाद में शुरू होता है हमारा लिंगीय विभेद से तात्पर्य, मीनिंग ऑफ जेंडर्ड बायस। ठीक है, लिंगीय विभेद होता क्या है? तो आपको पता ही है जेंडर बायस क्या है। जब बालक बालिकाओं में, लड़के लड़की में लिंग के आधार पर उनमें असमानता की जाती है तो उसे हम लिंगीय विभेद कहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी पुराने टाइम से, ये अभी से नहीं है। तो यही चीज़ हमने यहाँ बताई है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, आप पिक्चर ऐड कर सकते हो इस तरीके से। मैंने यहाँ 3-4 पिक्चर ऐड की हैं। आप जैसी पिक्चर चाहो वैसी अपनी फाइल में ऐड कर सकते हो। आपको थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए मैंने ये पिक्चर ले ली है, जिससे आपको पता चल जाए थोड़ा। और इसके अलावा जो भी आपको पिक्चर ठीक लगे आप ऐड कर सकते हो अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, अच्छा, कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि हमने बुक से तो कंटेंट लिया ही है, साथ ही कुछ प्रेजेंट टाइम का हम थोड़े से आंकड़े लेंगे, डेटा लेंगे, जिससे पता चलेगा कि असमानता किस प्रकार से है, या उसमें आपको कैसे कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ बदलाव हुआ है, पहले से नहीं हुआ है, तो आपको देखने को पता चलेगा। एकदम फ्रेश आपको यहाँ पर डेटा मिल रहा है। क्या है? वैश्विक रैंकिंग अंतराल रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविका तथा आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत सूची में निम्न स्थान प्राप्त करने वाले 5 देशों में शामिल है। मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप देखते हैं कैंपेन चल रहे हैं, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, फिर भी अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर इनका डेटा दिया हुआ है, आंकड़े दिए हैं कि कौन सा स्थान रहा, हमारे पड़ोसी देशों का स्थान यहाँ दिया है। इसके बाद में राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी में अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि हाँ, राजनीति में कुछ प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी ये भागीदारी बहुत कम बताई गई है। सिर्फ 14% महिलाएं ही संसद तक पहुँच पाती हैं। और विश्व में इस चीज़ में हमारा स्थान क्या है? 122वां स्थान है। ठीक है, आगे चले तो और भी 1-2 रिपोर्ट दी है। शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान विश्व में 112वां है। मतलब शिक्षा के अवसर ही नहीं मिलते हैं यहाँ पर लड़कियों को या बालिकाओं को, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो, ये यहाँ आंकड़े आपको इस प्रकार दिए गए। अच्छा, अब इनके कारण हम जान लेंगे आगे कि कारण क्या होते हैं। इससे पहले यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है ना, जो आंकड़े बोल के बताए गए हैं कुछ इसी प्रकार से यहाँ आपको दिए गए। चाहो तो आप ले सकते हो, वरना आपकी मर्जी, आप देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम चल रही है। कारण क्या है इसके, रीज़न क्या है, जेंडर बायसनेस क्यों होती है। तो यहाँ कुछ यहाँ पॉइंट्स बताए गए हैं। आप चाहो तो सारे लिख सकते हो, और इसमें से कुछ कट करना चाहो, कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ से शुरू होता है, ये ऐसे शो कर दिया एक ग्राफ के रूप में। आगे पॉइंट टू पॉइंट बताया है। सबसे पहले हमारा है क्या? मान्यताएं एवं परंपराएं। तो आप जानते हो कि हमारी जो पुराने रीति रिवाज हैं वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं जेंडर बायस को, है ना। तो आपको जेंडर बायसनेस किस आधार पर मिलेगी कि लड़का है ना,
कि ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ये काम सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, है ना, पुत्र ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है परिवार के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये मान्यताएं हैं, कुछ परंपराएं हैं जिसके आधार पर ये भेदभाव किया जाता है। आगे है हमारा संकीर्ण विचारधारा। विचारधारा संकीर्ण है, जब पुरानी मान्यता पर चल रहे हो तो विचारधारा तो ऑब्वियसली संकीर्ण होगी, नैरो होगी, है ना। तो ये इसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है जागरूकता का अभाव। अब जब विचारधारा ही संकीर्ण है तो जागरूक कहाँ से होंगे लोग, नहीं होंगे, है ना। एक समान वो कैसे देखेंगे अपने बेटा बेटी को, नहीं देखेंगे। तो ये एक कारण हो जाता है। आगे हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, है ना। इस तरीके से आप कोई भी पिक्चर ऐसे शो कर सकते हैं। आगे चले तो अशिक्षा। अब जो समाज अशिक्षित है, जो परिवार अशिक्षित है, वो अच्छे विचार कहाँ से ला सकते हैं। आप कंपैरिजन करके देखिए अगर, हाँ बहुत सारे केसेस ऐसे मिल जाएंगे, कुछ केसेस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर चीज़ें अपोजिट मिलेंगी, लेकिन फिर भी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी विचारधारा को बदलने के लिए। तो अशिक्षा यहाँ पर एक कारण है। अगर शिक्षित नहीं हैं लोग तो वो अज्ञान होंगे तो भेदभाव करेंगे लोगों में, है ना। लड़के लड़की के महत्व को वो अलग अलग रखेंगे, नहीं समझेंगे कि लड़की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना लड़का इम्पोर्टेंट है ना, परिवार के लिए, समाज के लिए, और अपने जो विकास है ना, समाज का विकास है उसे करने के लिए। तो इस प्रकार से एक पॉइंट है हमारा। अगला है आर्थिक तंगी। अब देखिए माँ बाप जो होते हैं वो क्या समझते हैं कि बेटा है तो उसकी शादी करेंगे तो दहेज आएगा या बहू आएगी, लेकिन लड़की होगी तो उसे हमें दहेज देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब घर से पैसा जाएगा, एक तो पढ़ाने में दो, उसके बाद फिर शादी में भी दो। इस वजह से कुछ आर्थिक तंगी महसूस होने लगती है माँ बाप को, है ना। जिसकी वजह से देखने में आता है कि जो ऐसे कुछ मिलते हैं आपको, भ्रूण हत्या वाले मामले मिलते हैं, वो भी कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। आगे देखें तो सरकारी उदासीनता है कि इन मामलों के लिए जो सरकार है वो सख्त कार्रवाई नहीं करती है ना। भ्रूण हत्या वगैरह होती हैं तो उनके लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी स्ट्रांगली अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं जितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये कारण होते हैं। आगे हमारी सांस्कृतिक कारक। हमारी संस्कृति कहती है कि पुरुष प्रधान है। हालांकि पुराने समय में कुछ स्त्रियां, विदुषियां ऐसे उदाहरण रहे हैं जो कि जिनको आप क्या कह सकते हैं कि एक वुमेन एम्पावरमेंट कह सकते हैं ना, महिला सशक्तिकरण उन्होंने दिखाया है, या इस तरीके से शो किया है कि हाँ लड़कों से ऊपर भी हो सकती हैं लड़कियां, या उनके बराबर भी चल सकती हैं। लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि जो कुछ कार्य हैं, कई सारे ऐसे काम हैं जो स्त्रियों को करने के लिए मना किया जाता है। अभी कुछ केस था जैसे साउथ में सबरीमाला टेम्पल, वहाँ लेडी को एंट्री नहीं मिलती थी, है ना। तो इस तरीके से सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। आगे चलते हैं तो हम सामाजिक कुप्रथाएं हैं। अब सामाजिक कुप्रथाएं तो आप बहुत ही सुन लेंगे भारतीय समाज में, है ना। जो पहले थी अभी कुछ काफ़ी ख़त्म भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चल रही हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ देख सकते हो, दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है। अब पर्दा प्रथा अभी भी चल रही है, कुछ जगह नहीं है, जैसे आप एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड फैमिली है, अब काफ़ी वो ओपन होने लगे हैं, नहीं करवाते हैं। हाँ सिर्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंसान में, है ना। तो इस तरीके से अब देखिए इनमें से कुछ को यहाँ बताया गया है। ये पिक्चर एक आपकी आ गई है ना। इसके बाद में दहेज प्रथा को यहाँ बताया है, कन्या भ्रूण हत्या को बताया है, बाल विवाह के बारे में बताया है। आगे नेक्स्ट हमने पॉइंट लिया है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। अब शिक्षा प्रणाली में भी हमारी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से लिंगीय विभेद देखने को मिलता है। आगे हमारा मनोवैज्ञानिक कारक है। अब मनोवैज्ञानिक कारक के हम पुरुष को महिलाओं से श्रेष्ठ मानते हैं, हमारी मानसिक स्थिति हमने बना ली है ना। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक कारक हो जाता है। आगे लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय बताए गए हैं। अब समस्या है तो समाप्ति के उपाय भी कुछ ना कुछ करने होंगे। तो यहाँ आपको देखिए ग्राफ के रूप में पूरा ये एक साथ बता दिया है, फिर पॉइंट टू पॉइंट बाद में नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि पहले जन शिक्षा का प्रसार, शिक्षित कीजिए पहले समाज को, जिससे कि उनकी ये जो विचारधारा है, जो संकीर्ण विचारधारा है वो बदले। आगे है जागरूकता लाना, जागरूकता लाइए। भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन। आपने कहने का मतलब है कि सरकार ने नियम तो बना दिए, कानून बना दिया, लेकिन पालन कितना अच्छे से हो रहा है। अगर कठोर प्रावधान होगा, पालन अच्छे से होगा, तो ये लिंगीय विभेद में ये उसको कम करने में सहयोग कर सकता है। आगे हमारा बालिका शिक्षा का प्रसार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं, तो ये उसी प्रकार से, उसी आधार पर हमारे समस्या के सुझाव बताए गए हैं कि हाँ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आगे हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षा प्रणाली को अच्छी बनाइए, ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट्स और बता दिए गए हैं। बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना, व्यावसायिक प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, जिससे वो आगे कुछ कर सकें अपने दम पर, है ना। आगे सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, बहुत सारी कुप्रथाएं खैर रोकी गई हैं, कोशिश
अभी भी और भी चल रही है, जैसे कि, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे आ जाते हैं जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे अभी भी लड़कियों को थोड़ा कम आंका जाता है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात। अब प्राचीन जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, तो उनको क्या है, उनका जो भ्रम है ना, वो तोड़ने की ज़रूरत है, जिससे कि ये समझा जा सके कि लड़कियां भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितने कि लड़के ज़रूरी हैं ना। जो काफ़ी कई सारे काम कार्य हैं, संस्कार हैं, उनको लड़कियां भी कर सकती हैं। आगे सुरक्षात्मक वातावरण, बालिकाओं को सुरक्षात्मक वातावरण मिले, जिससे कि जो उनके माता पिता हैं उनको काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दे सके, है ना। ऐसा वातावरण होगा तो माता पिता भी कम चिंता करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यही देखा जाता है कि लड़कियां हैं तो उनको बाहर भेजने में परेशानी होती है, पढ़ने के लिए वो दूर नहीं भेज सकते हैं कि कहीं लड़की है हमारी, कुछ परेशानी ना हो जाए, तो इसलिए वातावरण ऐसा देने की ज़रूरत है। आगे हमारा प्रशासनिक प्रयास है, जो हमारा प्रशासन है वो ऐसे प्रयास करे, सख्ती अपनाए अपने काम में, कि जिससे कि जो ये विभेद है उसको ख़त्म किया जा सके। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचार, कि हमारे संविधान में भी बहुत सी ऐसी धाराएं, उपबंध दिए गए हैं जिससे जो कहते हैं कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए, है ना। और मौलिक अधिकार जितने पुरुषों के लिए हैं उतने ही स्त्रियों के लिए भी हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया। आपको इसके अलावा कुछ भी और ऐड अप करना है तो आप ऐड कर सकते हो, कुछ माइनस करना है तो माइनस कर सकते हो, ठीक है। और आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ बताएं ज़रूर, लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन बताइए ज़रूर, ठीक है। PDF टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।